हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? आज मैं आप लोगों से एक्सक्लूसिव बात करने वाला हूं क्योंकि आज हम यहाँ पे एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और अगला चैप्टर जो हमारे पास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास कौन सा? दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ते हैं टिश्यूज के बारे में। किस बारे में पढ़ रहे होते हैं? टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यूज में हम अलग अलग टिश्यूज पढ़ते हैं। जैसे हम एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स, कार्टिलेज वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। फिर हम कार्डियक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पर जो चैप्टर का सबसे जो मुश्किल पार्ट कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी कहा जाता है, वो है इसमें क्या, किसी एक ऑर्गेनिज्म की, जैसे हमारे पास एनसीईआरटी में फ्रॉग दे रखा है, अर्थवर्म दे रखा है, कॉकरोच दे रखा है, ठीक है ना। इनको पढ़ना क्या माना जाता है? काफी मुश्किल माना जाता है क्योंकि पहले इसकी पढ़ी जाती है मॉर्फोलॉजी, फिर पढ़ी जाती है इसकी एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है इसका क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम आते हैं, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। तो बच्चे ना इसमें बड़े डरे रहते हैं। बट एज पर द लेटेस्ट सिलेबस जो हमारा एनटी का सिलेबस है, एनटी ने अपने सिलेबस में वाली बात साफ तौर पर बता रखी है कि भैया हम ना फ्रॉग से पूछेंगे ना अर्थवर्म से पूछेंगे, ये दो चीज़ें हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इस चैप्टर से। हाँ, हम भले से ये जरूर कर सकते हैं कि एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी तो भाई फ्रॉग और कॉकरोच, इसकी फ्रॉग और अर्थवर्म की बात करी गई, हम सवाल वहां से पूछ लेंगे आपसे, पर इस वाले टॉपिक से नहीं पूछेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप एनटीए का सिलेबस देखेंगे बायो में, तो इस चैप्टर में ना सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑनली, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफ, ठीक है ना, जिसमें रखा गया मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जितने भी हमारे पास सिस्टम दे रखे हैं, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम दे रखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम्स और साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सबको जोड़ के लास्ट में लिखा हुआ है ब्रीफ अकाउंट ऑनली के। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, बस ब्रीफ जो चीज़ें हैं सारी हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम उससे पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है जी। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे कहाँ से? कॉकरोच से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? कॉकरोच से पढ़ेंगे। तो आप लिख लें यहाँ पर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, ठीक है ना। और हम शुरू कहां से करने वाले हैं? हम शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच से। चलिए ओके, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं हम किसको? मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच को, ठीक है ना। तो कॉकरोच की बात करेंगे यहाँ पर हम। काकरोच सुना आपने? काकरोच, हाँ जी, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक कॉकरोच के बारे में क्या जानते हैं? मुझे पता है यार, हम सब डरते हैं उससे, ठीक है ना। कॉकरोच ऐसे होते हैं, मतलब मैं तो नहीं डरता, पर मेरे घर में जो मेरी सिस्टर है वो बहुत डरती है कॉकरोच से, ठीक है ना। मेरे दोस्त भी, जैसे मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे अगर कभी चूहा दिख जाता था, कॉकरोच दिख जाता था, तो ऐसा लगता था कि मतलब डायनासोर्स आ गए हैं, ये लोग भागना शुरू कर देते थे, ठीक है। मेरी जो बड़ी दीदी हैं वो तो क्या करती हैं, वो जैसे कॉकरोच या कुछ दिखता है तो ऐसे करके ना उछल के वो सोफे पे चढ़ जाती है और ऐसे करके खड़ी जाती है, पता नहीं मार डालेगा, ठीक है ना। नहीं, कॉकरोच इतना खतरनाक कोई जीव जंतु नहीं है, ठीक है ना। जो कितना खतरनाक है कितना खतरनाक नहीं है ये हम अभी देख लेंगे जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो कॉकरोच कौन से वाले जानते हैं यार? देखो हमारे पास कॉकरोच दो होते हैं। कितने होते हैं कॉकरोच? दो टाइप के होते हैं। होते तो ऐसे बहुत टाइप के हैं, जो हमने पढ़ना है बेटे। एक होते हैं हमारे पास कौन से? लाल वाले कॉकरोच, रेड कॉकरोच, देखें आपने, गंदे से जो कटरे में रहते हैं, जो कभी कभी हमारे किचन में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और एक होते हैं थोड़े से हमारे पास कैसे, ब्लैक कलर वाले, कौन से? काले कॉकरोच। ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, ठीक है ना। मतलब इसको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि जो कॉकरोच है ना, जो नॉर्मल कॉकरोच है वो क्या हो गया, वो बूढ़ा हो गया है या पुराना हो गया, इस पे काले रंग की इंक गिर गई है। नहीं, ये दोनों कॉकरोच हैं, दोनों कॉकरोच अलग अलग टाइप के हैं। हमारा इंडिया का जो नेटिव कॉकरोच है, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटल कॉकरोच, ओरिएंटल समझते हो, किसी एक जगह का नेटिव, तो हमारा जो इंडिया का नेटिव कॉकरोच है दैट इज ओरिएंटैलिस। कौन सा है हमारे पास? दैट इज दी ओरिएंटैलिस, जो काले रंग का होता है। इसका पूरा नाम है हमारे पास क्या? ब्लैटा, सुन लेना मेरी बात को, ओरिएंटैलिस, ठीक है। बट हम जो कॉकरोच को जानते हैं वो वाले कॉकरोच नहीं हैं। हमारे पास जो कॉकरोच यहाँ पर इंडिया में हमें पाए जाते हैं, जो हमें मिलते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है कौन से? उनका वो पहले इंडिया में थे ही नहीं बेसिकली, ठीक है ना। उनका नाम है हमारे पास क्या? पेरीप्लैनेटा। क्या नाम है? पेरीप्लैनेटा, ठीक है। अमेरिकाना, यस, ये अमेरिका से आए। कहाँ से आए ये? अमेरिका से आए हैं। इंडिया में जो नेटिव कॉकरोच थे वो ये थे, ब्लैटा ओरिएंटैलिस, ठीक है ना। ये डार्क ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के होते हैं हमारे पास ये, ठीक है। हाईली पिगमेंटेड होते हैं। पर जो अमेरिका के कॉकरोच थे क्या थे? वो पिगमेंटेड नहीं थे। पर जब अमेरिका से समुद्र के जहाज में बोट्स तो नहीं आती, समुद्र के जो जहाज आते थे, क्रूज जो आते थे वहां से, या हमारे पास जो बड़े बड़े वो एक समुद्र की यात्रा करते लोग आते थे, उनमें राशन आता था ना, तो उन राशन के साथ क्या हुआ, अमेरिका के कुछ कॉकरोच भारत तक पहुंच गए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से वो किसी और देश में गए होंगे, उस देश से वो यहाँ पहुंचे, स्पेन पहुंचे, स्पेन से वो
मोरक्को से शिप चला, पहुंचा कहाँ पर हमारे पास केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका में, वहां से बढ़े तो पहुंचते पहुंचते जब इंडिया तक ये पहुंचे तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर ये वाले कॉकरोच फैले, इसका नाम है क्या हमारे पास पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, जो मेरी बहन जिससे डरती है बेसिकली। आपके घर में भी आपकी मदर वगैरह डरती होंगी, पर मेरी मदर नहीं डरती। मेरी मदर तो कॉकरोच को देखती है, जो भी हाथ में पड़ा होता है उसको उठा के मार देती है। एक बार तो मेरा फोन मार दिया था नोकिया का, पर वो नोकिया था इसलिए टूटा नहीं वो, ठीक है। तो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, याद रहेगी वाली बात, हाँ या ना। तो हम सर किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम इसके बारे में ही बात करेंगे, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना को ही हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या स्टडी करेंगे, इसकी जो बॉडी है, सुन लेना मेरी बात को, इसकी जो बॉडी है मेरे प्यारे बच्चों वो है क्या है, वो डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है जी, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सर 3 पार्ट्स में क्यों, अरे भैया जो हमारे पास पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना है ये है तो ले देखे क्या, इट इज एन आर्थ्रोपोड, इट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। हाँ इसके अपेंडेजेस तो ज्वाइंटेड है, पर दूसरी क्वालिटी जो खास बात जो हम पढ़ते हैं इसके बारे में पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ये किसी भी इंसेक्ट के बारे में या किसी भी आर्थ्रोपोड के बारे में एक और फीचर भी है, एंड दैट फीचर इज देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। अगर आप कभी भी कॉकरोच से मिलो, ठीक है ना, कभी आप उसको बुलाओ अपने घर पे कॉफी पे, नहीं बुलाओगे तो ऐसे भी आ जाएगा, सिंक के अंदर से निकल आता है और कॉफी खूब पीता है घर में आके, वो कप के अंदर छूटी होती है। हमारी जो मेड है या हम जो घर में जो भी काम कर रहा है उसको ठीक से मांजता नहीं है, मांजने की कमी की वजह से क्या हो जाता है, ढंग से नहीं मंजा, उसके मुंह में जो जितना बैक्टीरिया था वो हमारी बॉडी में चला जाता है और फिर हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो ठीक है ना, इसलिए घर में किचन में सब कुछ ढक के रखना चाहिए, ठीक है, इससे बच के खास तौर पर रहना चाहिए। तो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना की जो बॉडी है जी वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैं ऐसे बना देता हूँ, एक ये जी हमारे पास क्या, दूसरा, और ये हमारे पास क्या, तीसरा। यार देखो मैं तुम्हें बता दूं ये वाली बात कि ना, मैं ये नहीं कह रहा कि यही कॉकरोच है, मैं कह रहा हूं कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और 3 पार्ट से कौन कौन से हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है वो है हमारे पास कौन सा, दैट इज द हेड पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है, हेड। बीच वाला पार्ट हमारे पास है कौन सा, थोरैक्स, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो कौन सा हमारे पास, एब्डोमेन। कौन सा वाला पार्ट है, एब्डोमेन। एम भी लिख देता हूं मैं, अच्छा नहीं लग रहा है एम अलग से लिखा हुआ, ठीक है ना, एब्डोमेन। 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। हेड जो है इसका, हेड के पास क्या है, हेड खुद 6 सेगमेंट से बना हुआ है। कितने सेगमेंट से बना हुआ है, हेड खुद अपने आप में 6 सेगमेंट से बना हुआ है। ये बात आपने याद रखनी है, इट इज मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट्स। बच्चे ना कहते हैं सर ये हमें ना ये समझ नहीं आता कॉकरोच पॉकरोच, मैं बोल रहा हूँ आप ना ये वाले लेक्चर्स पूरे कर लो कॉकरोच के जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बाद ना आपको कभी भी कॉकरोच में दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको इतना सिंपल तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आपको लगेगा क्या मजाक था, आपको याद हो जाएंगे सब चीजें। ये देखो हेड कितने पार्ट्स में बना हुआ है, 6 हिस्सों से जुड़ के बना हुआ है। कौन कौन से हिस्से में सारे पढ़ाऊंगा अभी आपको। थोरैक्स ये जो छाती वाला पार्ट है उसका, ठीक है ना, ये बना हुआ है कितने हिस्सों से, 3 हिस्सों से। इट इज मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स, ठीक है ना। तो 6 और 3 9, पक्का अलग अलग है ये। और जो एब्डोमेन है क्या है, जो पेट वाला जो हिस्सा है जी वो बना हुआ है कितने हिस्सों से, इट इज मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स। वो 10 सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। बॉडी इज सेगमेंटेड, फर्दर सेगमेंटेड है, ठीक है ना, मतलब 3 हिस्से तो थे ही थे, ठीक है, बट फर्दर क्या हुआ है, हेड को 6, थोरैक्स के 3 और एब्डोमेन के 10 हिस्से हो रखे हैं। सुन लेना, मैं 10 हिस्सों की बात किस में कर रहा हूं, मैं 10 हिस्सों की बात अडल्ट में कर रहा हूं। किस में कर रहा हूं, एडल्ट में, ठीक है। क्यों सर, मतलब जब ये बच्चा होगा लार्वल स्टेज में होगा तो क्या होंगे, कम होंगे, नहीं कम नहीं थे, ज्यादा थे। अडल्ट में 10 होते हैं, पर जो कौन सा होता है हमारे पास, जो जब ये पिद्दा होता है, पिद्दा इन द सेंस जब ये लार्वल स्टेज में होता है, छोटी स्टेज में, तो इट हैज 11 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स हुआ करते हैं, 11 सेगमेंट्स हुआ करते हैं। बाद में क्या कर जाते हैं, बाद में जुड़ उड़ जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, अबे बढ़े आगे, हाँ या ना, ठीक है। तो चलें जी शुरू करते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको अब रख करूँ यहाँ से। आर्थ्रोपोड है तो आर्थ्रोपोड से हमने एक मेन फीचर पढ़ लिया इसका कि बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू पार्ट्स, पक्का। चलो जी बढ़ जाते हैं आगे, बहुत बढ़िया। हा 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 हा। अब आप सुनो मेरी बात बेटा, जिसका हेड है, क्या है, जो उसका हेड है, इसके हेड के पास क्या है, इसके हेड के पास माउथ है। क्या है, माउथ है। और जो माउथ है उसके हेल्प से क्या कर सकता है, ये चीजों को चबा सकता है, काट सकता है। कैसा क्या कर सकता है, चबा सकता है, काट सकता है। ये जो थोरैक्स वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, थोरैक्स वाला पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और मैं थोरैक्स से इसको बनाना शुरू करता हूं। तो आप देखना मेरी बात को बेटे, ये क्या है, हमारे पास ये पहला 3rd पार्ट आ रहा है, ये हेड नहीं बना रहा है यार, मैं तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं इसको ऐसे मिटा देता हूँ यहाँ से। मैं यहां से बना रहा हूं क्या, थोरैक्स, ठीक है ना। मैंने बोला ना 3 पार्ट है, अब आप देखो 3 पार्ट कैसे हैं बेटे। ये हमारे पास क्या, दिस इज दी, थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूं इसको, जगह बन जाएगी। 1 मिनट,
सूख जाए यार। चलो देखो, आ जाओ। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द थॉरेक्स एंड इट इज नोन एज प्रोथॉरेक्स। क्या है हमारे पास, ये प्रोथॉरेक्स है। समझ आई मेरी बात। प्रोथॉरेक्स के नीचे, प्रोथॉरेक्स के जस्ट नीचे क्या है, दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पे कंटिन्यूशन में, एंड दिस इज द मेटाथॉरेक्स। कौन सा थॉरेक्स है हमारे पास, दिस इज द, यार बोला करो यार, मेटाथॉरेक्स। समझ आ रही है, हाँ या ना, ठीक है ना। और नहीं, एक मिनट, प्रोथॉरेक्स, प्रोथॉरेक्स के बाद मिसो, यार सॉरी माफ करना यार, देखो तो मैं ऐसे करते हो ना फिर मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना, तो उसको भूलने मत दो मेरे को। तो दिस इज द मिसोथॉरेक्स, प्रो मिसो और फिर आगे लास्ट में मेटा, ठीक है ना। और ये आ रहा है हमारे पास कौन सा, लास्ट वाला पार्ट, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट एंड दिस इज नोन एज, क्या कहलाता है हमारे पास ये, दिस इज नोन एज मेटाथॉरेक्स। ये मेटाथॉरेक्स है, मेटाथॉरेक्स। समझ आई, पक्का। तो 3 हिस्सों से हमारा ये कौन सा वाला पार्ट, थॉरेक्स वाला पार्ट बना हुआ है। अरे सर कहाँ है, यहाँ पर सर है पर सर ना पूरा हेड जो वाला जो पार्ट है पूरा नजर नहीं आएगा। हेड वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली वो लोकेटेड है कौन से, इस वाले हिस्से पे, इट इज लोकेटेड समवेयर हेयर, ये यहाँ पर ऐसे लोकेटेड है, ठीक है ना। और जो हेड और थॉरेक्स आपस में जुड़े हुए हैं, सो दे आर ज्वाइंट बाय मींस ऑफ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। और दैट इज नोन एज नेक। क्या कहलाती है वो, नेक कहलाई जाती है। नेक होती है पर बहुत छोटी सी नेक हुआ करती है। समझ आई, अरे बड़े, हाँ या ना, ठीक है जी, पक्का। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये तो गए हमारे पास क्या हिस्से। अच्छा, मैं इसको आपको समझ आया कि हेड है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सुंदर सुंदर आइज बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, ये क्या है, ये हरी हरी आंखें, ठीक है। समझ आई बात, बढ़ जाएं। और इसके नीचे, थॉरेक्स के नीचे 10 सेगमेंट्स है किसके, इसके पेट के, मतलब कि सब पापी पेट का सवाल है, मतलब कि हमारे पास एब्डोमेन। क्या हमारे पास एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के कितने हिस्से आ रहे हैं, एब्डोमेन का हमारे पास 10 हिस्से आ रहे हैं। कितने हिस्से आ रहे हैं, 10 पार्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो आप इसको देख लें, जैसे कि हमारे पास मैं से बना देता हूँ, ज़्यादा नीचे चला गया, ये कुछ इस तरह से क्या है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और 10 पार्ट्स इसके कैसे हैं, जिसके 10 पार्ट्स ऐसे हैं कुछ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। नंबर डालूं, ये समझ आ रहा है, डाल देता हूँ यार, तुमको कन्फ्यूजन ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अडल्ट में कितने होते हैं, 10 सेगमेंट्स हुआ करते हैं। ठीक उसी तरह से अडल्ट ये मैंने बनाया, इसके पास क्या है, इसके पास ये 10 के 10 सेगमेंट्स हैं। समझ आ रही है मेरी बात के नहीं आ रही, यार बोला करो हाँ या ना। मैं तो भी तो अभी बेसिक ऊपर से चीजें पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं अंदर तक डिटेल में घुसा ही नहीं हूँ, सिर्फ ऊपर से बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैंने जो बोला कि ये स्ट्रक्चर है, क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स है किस पे, एब्डोमेन वाला जो पार्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स। और ये सेगमेंट्स बने किसके हुए हैं और इनको क्या क्या कहते हैं, तो अब आप ये वाली बात मेरी यहाँ पे थोड़ी सी समझ लो। देखो यार, मिटा देता हूँ मैं, हाथ से मिटा देता हूँ, मेरा डस्टर थोड़ा सा गीला चल हो रखा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जैसे कि आपको मैंने ये ऐसे करके बना के दिखा दिया, ठीक है ना। सुनते रहना मेरी बात को। देखो यार, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, दिस इज दी अपर पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है, ये अपर पार्ट है। सपोज करिए हमारे पास ये फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज कवर्ड, क्या है, ये कवर्ड है एंड इट इज कवर्ड विद द स्क्लेरेट। किससे कवर्ड है हमारे पास, ये जो जिस चीज से कवर्ड है, दिस चीज ये बना किसका हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेराइट। किसका बना हुआ है हमारे पास, स्क्लेराइट या स्क्लेरा। स्क्लेरा मतलब होती है क्या, लेयर। ये उसका बना हुआ है। तो 2 स्क्लेराइट्स होते हैं, एक होता है इसके आगे वाले साइड पे, मतलब कि एक होता है कहाँ पर, इसके फ्रंट वाली साइड पे, और एक होता है इसकी बैक वाली साइड पे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। एक तो स्क्लेराइट फ्रंट वाली साइड पे हो गया, मान लो कि चेस्ट पे ऊपर, और एक कहाँ पर है, एक हमारे पास बैक वाली साइड पर है, ठीक है ना। और इन दोनों को जोड़ने के लिए साइड से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है कौन सा, लेटरल स्क्लेराइट, ठीक है ना। इसको मैं कहता हूँ क्या, प्लूरा। क्या कहता हूँ मैं इसको, प्लूरा कह दिया करता हूँ। समझ आ रही है, पक्का है, ठीक है ना। तो समझ लो मेरी बात को। स्क्लेराइट जो है हमारे पास वो 3 टाइप के, कितने टाइप के हमारे पास, 3, ठीक है ना। जो पीछे वाला है वो है कौन सा हमारे पास, टर्गम। कौन सा वाला पार्ट है, टर्गम, जो उसके बैक पर होता है। कहाँ पर होता है, उसके बैक पर होता है, जो मतलब कि हमारे पास कौन सी साइड पे है, ये डॉर्सल साइड पे। कहाँ पर है, डॉर्सल साइड पे, ठीक है। एक है हमारे पास कौन सा, वन इज द स्टर्नम। कौन सी है, स्टर्नम बोन होती है, हाँ या ना,
ठीक है, तो वो हमारे पास है यहाँ पर स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ पर होती है, स्टर्नम बोन पढ़ा रखा है आपको, ये वाली चीज मैंने, आगे वाली साइड पर होती है। तो स्टर्नम इज हेयर, मतलब इट इज ऑन दी वेंट्रल साइड, आगे वाली साइड पे स्टर्नम होगा। और पीछे वाली साइड पे, बैक वाली साइड पे, सॉरी बैक वाली साइड कह रहा हूं, इनके बीच में जो इसको जोड़ रहा होगा यहाँ पर, वो होगी कि हमारे पास प्लूरा। क्या होगी, इनके बीच में यहाँ पर एक और भी प्रेजेंट है जिसका नाम है हमारे पास क्या, प्लूरा, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन दी लेटरल साइड। कौन साइड प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है लेटरल साइड पे, मतलब कि टर्गम और स्टर्नम को बीच में से जोड़ कौन रहा होगा, बीच में जोड़ रहा होगा हमारे पास कौन, ये प्लूरल जो है हमारे पास स्क्लेराइट जोड़ रहा होगा। अब तुमने मेरे से पूछा नहीं कि सर ये जो स्क्लेराइट है बना किसका हुआ है, ये किस चीज के बने हुए हैं, तो सुन लेना मेरी बात को। दिस स्क्लेराइट्स आर मेड अप ऑफ काइटिन। किसके बने हुए हमारे पास, ये काइटिन के बने हुए हैं, दे आर काइटिनियस, ठीक है ना, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। पक्का समझ तो नहीं आ रहा, आ रहा है तो हाँ बोलो, गुड, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाएं, समझ आ रही है मेरी बात, चलो ठीक है। देखो यार एक्चुअली ना चीजें ना बहुत सारी हैं और कॉकरोच आपने कभी इतना गौर से देखा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितना आसानी से आपको ये वाली बात समझ आ जाए ना, उतना ही आपके लिए क्या है, बेहतर है, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको बेसिकली एब्डोमेन पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे इस वाली बात को समझ लेते हैं कि जैसे स्क्लेराइट को मान लो आप ऐसे देख रहे हो, जैसे कि मान लो, मैं 1 मिनट इसको कर लेता हूँ, मान लो मैं अब प्रचार नहीं कर रहा हूँ आईफोन का, बस मैं छोटा सा आईफोन है मेरे पास, ठीक है ना, ठीक है। सुनो, मान लो कि ये कॉकरोच है, क्या है ये, कॉकरोच, ठीक है ना। तो कॉकरोच ऐसे चल रहा है, मान लो कि जिस साइड पे मेरे पास जिस साइड पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना, इस कैमरे, ये इसका मुंह, इस वाली साइड इसका माउथ है, मतलब मैं बात ऐसे करता हूँ ना, हेलो हाँ पापा मैं शाम को आऊंगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है, ये कॉकरोच ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो साइड हो गई ऊपर वाली डॉर्सल साइड, ठीक है ना, उस साइड पे अटैच है कौन हमारे पास, टर्गम। कौन सी साइड, यहाँ पे क्या अटैच है, इस वाली साइड पे ये जिसने कवर कर रखा है वो है टर्गम, और नीचे वाली साइड से इसने कवर कर रखा है यहाँ पर, वो है हमारे पास क्या, स्टर्नम। क्या है वो, स्टर्नम, ठीक है। और साइड से जो चीज को जोड़ रही है वो है हमारे पास कौन सी, प्लूरा। कौन सी है, प्लूरल स्क्लेराइट। समझ आ रही, प्लूरल नहीं है, प्लूरा है ये, ठीक है, पक्का। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको, देखो यार, देखो, मान लो कि ये हो गया हमारे पास पीछे वाला एक स्क्लेराइट जिसका नाम है हमारे पास क्या, टर्गम। दिस इज टर्गम। ये नीचे वाली साइड, देखो यार समझना बड़ा जरूरी है इसको, ठीक है। और ये नीचे वाला है, बीच वाला, नीचे वाला, ये कॉकरोच ऐसे चलेगा तो नीचे वाले साइड से, सो दिस इज द स्टर्नम। और इनको आपस में जो चीज जोड़ रही है यहाँ पर, ये वो है हमारे पास कौन सा, ये वाला स्क्लेराइट, दिस, ठीक है ना। एंड दिस स्क्लेराइट, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन में ऐसे, ठीक है ना, दिस इज द प्लूरा। कौन सा है हमारे पास, दिस इज प्लूरा। याद रहेगी मेरी बात की, नहीं रहेगी, अब कहोगे तो नहीं सर हमें समझ नहीं आता है बना कैसे हुआ, है ऐसे हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। अभी ये वाली चीज है ना, मैं तुम्हें ऐसे उठाकर ऐसे लाके दिखा रहा हूँ, ये तो तुम्हें आगे से नजर आ रहा है, इस वाली साइड पे स्टर्नम, इस साइड, इसके पीछे वाली साइड, बिल्कुल इसके पीछे वाली साइड पे, डोर के मतलब बोर्ड के मेरी पीछे वाली साइड पे क्या होगा, यहाँ पर होगी टर्गम, ठीक है ना। ये स्टर्नम है, ये टर्गम है, और साइड वाली साइड पे यहाँ से जो चीज जोड़ रही होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, वो होगी हमारे पास क्या, प्लूरा। क्या होगी, प्लूरा, ठीक है ना। और जो प्लूरा है वो इसको कैसे जोड़ रही है, प्लूरा इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम बाय मीन्स ऑफ वेरी स्मॉल, वेरी फाइन, बट वेरी मैं बोलूँगा क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन, एंड दिस आर दी मेम्ब्रेन्स दैट आर कनेक्टिंग दिस, एंड दीज मेम्ब्रेन्स, इनका जो नाम दिया गया, इनको बोला गया क्या, दीज आर दी आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। सोच समझा जाता है कि यहीं से एक्चुअली जॉइंट्स बनने स्टार्ट हुए होंगे, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा तो मुश्किल लगेगा यार, ठीक है ना, लगेगा, ठीक है ना। तभी मैं एक चीज को बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा, मुझे पता है वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है जी। बढ़ जाएं आगे, चलो वापस आते हैं इस वाले पार्ट पे। सर इनके जो पाँव हैं, आजकल पाँव जमीन पर पड़ते ही, गाना सुने, मुझे बताओ पैर कहाँ से निकल रहे हैं इसके, बताओ। चलो ऑप्शंस, इनके पास 3 पैर होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, मतलब कि 6 पैर टोटल होते हैं। तो आप बोल दोगे सर एक हेड से, एक थॉरेक्स से और एक एब्डोमेन से, हाँ या ना, है ना, थप्पड़ पड़ेगा खींच के। तीनों के तीनों जो पैर हैं, वो तीनों पैर कहाँ से निकल रहे हैं, वो तीनों पैर निकल रहे हैं थॉरेक्स वाले पार्ट से, हैं सर, हाँ सर, यहाँ से निकल रहे हैं। सुनो मेरी बात, देखो एक जो हमारे पास निकल रहा है वो हमारे पास एग्जैक्टली निकल रहा है कहाँ से, प्रोथॉरेक्स से, यहाँ से, इट इज कनेक्टेड टू हेयर
एंड इट इज लाइक दिस। अभी मैं इसको सेगमेंटेड में नहीं बना रहा, ठीक है ना, सेगमेंटेड होता है, मैं अब इसको ऐसे बना नहीं रहा, ठीक है। एक ऐसे है, नहीं पैर को ना मैं इधर दिखाता हूँ, इस वाले साइड पे दिखा रहा हूँ क्योंकि उस साइड पे मैं विंग्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये, ठीक है ना, उस साइड भी होगा ऐसा। अबे ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही साइड को पैर हो, 4-3 पैर इधर है, इस साइड को चाहिए, कॉकरोच इधर गिर नहीं जाएगा फिर ऐसे करके, ठीक है। उस साइड पे भी होंगे पर वहां पे हम दिखा नहीं रहे। ये दूसरा हो गया और जी हमारे पास तीसरा हो गया, ठीक है जी। कितने पैर हो गए? सो हियर इट हैज 3 पाँव। कितने पाँव? 3 इधर, तो यार 3 इधर भी होंगे ही होंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि, ठीक है जी। सुने, तो ये वाली बात तो समझ आ गई आपको। चलो अब क्या करना है हमने यहाँ पर, अब हम बनाएंगे क्या इसके पर, क्या बनाएंगे? पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप बोल सकते हो कॉकरोच को पर लग गए, तो लगेंगे कॉकरोच को पर। आप जो, चलो मैं लगवाता हूँ कॉकरोच के पर। तो पर कैसे लगे हुए हैं? तो सुनना यार, कॉकरोच के पास क्या है, 2 तरह के पर हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 वहाँ पर हैं, ऑब्वियसली बातें होंगे ही होंगे, ठीक है। तो पर का क्या क्या नाम है? एक तो विंग्स हैं जो आपको नजर आते हैं, देखा होगा ना कॉकरोच आपके घर में ऐसे भाग रहा होता है, तो उसके जो पर होते हैं हाथ से करके पीछे नजर आ रहे होते हैं, यूं करके भाग रहा होता है, फिर उसकी मम्मी क्या करती है, झाड़ू से मारते हैं टट करके, तो ऐसा लगता है पर टूट गया। तो एक्चुअली पर तो टूटता है, पर ये क्या होते हैं जो उसके स्क्लेराइट्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे कनेक्टेड है, कहाँ से अटैच्ड है, तो उस वाली बात को आप समझेंगे। इट अरोज फ्रॉम दी जंक्शन ऑफ प्रोथोरेक्स एंड मेसोथोरेक्स। जहां से प्रोथोरेक्स और मेसोथोरेक्स क्या है, जो है ये क्या कर रहा है, वहीं से क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके आप शेप का ध्यान रखना, इट्स शेप इज समवट लाइक दिस, ठीक है ना। ऐसी इसकी कुछ शेप हुआ करती है, और ये पर ना आपको ऐसे करके नजर नहीं आएगा। ये क्या हुआ करते हैं, क्योंकि फोल्डेड हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? फोल्ड हुआ करते हैं। तो मैं इसको खोल के बना रहा हूं ना, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? ये ऐसे नहीं है, आपको ये कभी भी ऐसा नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। पर ये क्या है, ये बस प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? इनका काम है क्या, प्रोटेक्शन देना। क्या काम है इनका? इनका काम है प्रोटेक्शन देना, और प्रोटेक्शन ही दे रहे हैं तो उसको कहता हूं क्या मैं, इसका नाम, इस पर को इसका नाम होता है टेगमिना। क्या नाम होता है इसका? टेगमिना। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा यूं करके ना फोल्ड होता है, आधा यहां तक आ रहा होता है ये। तो इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन। क्या देते हैं ये? देते हैं प्रोटेक्शन, नहीं ये देते हैं प्रोटेक्शन। समझ आई? ठीक है। और सुन लेना, ये कलर्ड होता है। क्या होता है? ये बढ़िया तरीके से कलर हो रहा होता है। कर दूं मैं इसको कलर? सर आप क्या कर रहे हो, मतलब ये कलर क्यों कर रहे हो आप? हमें आपने बोल दिया ना, हमें समझ आ गया। हमें पता है कि सर कॉकरोच के विंग होंगे तो लाल रंग के ही होंगे, मतलब ऐसे ब्राउन कलर के ही होंगे ये। अबे सुन लो मेरी बात, अंग्रेज मत बनो, ठीक है। मैंने बोला ऐसा काम प्रोटेक्शन का, ये उड़ने में हेल्प नहीं करेगा। फिर कॉकरोच वैसे भी नहीं उड़ते, कॉकरोच उड़ते हैं। सुनो मेरी बात, तुम्हें लग रहा हो कॉकरोच नहीं उड़ते, कॉकरोच उड़ते हैं, थोड़ी देर तक की फ्लाइट लेते हैं, हल्की फुल्की। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ से उड़ेंगे तो लंदन पहुंच जाएंगे, हल्की फुल्की फ्लाइट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये तो एक पर है जो उड़ने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। ऐसा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है। टेगमिना नाम है ये, प्योरली किसका बना हुआ है? इट इज प्योरली मेड अप ऑफ काइटिन। किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक पर और भी है। क्या है? एक पर और भी है, जो कहां से निकल रहा है, जिसकी ओरिजिन, जिसका जो ओरिजिन है वो है तो क्या, दैट ओरिजिन इज मेसोथोरेक्स। वो मेसोथोरेक्स वाले पार्ट से यहाँ से निकलता है, ठीक है ना, समवट लाइक दिस, ठीक है। और अटैच हो रखा होता है कहां पर? इस वाले पार्ट पे। कुछ ये हमारे पास इस तरह का हुआ करता है। समझ आ रही है? ठीक है। ये क्या है? ये दूसरा पर है। क्या है? ये दूसरा पर है, एंड इट इज कनेक्टेड टू दी मेसोथोरेक्स मेटाथोरेक्स, ठीक है। तो ये वाला जो पर है ना, ये मेन पर, क्या बोल रहा हूं मैं, विंग बोल रहा हूं यार, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूं मैं, हद हो गई बिल्कुल यार। ये ट्रांसपेरेंट है, इस पे कलर नहीं है। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसे तो नहीं है कि तुम इसको ऐसा अपने कैमरे में लेंस बना के इस्तेमाल कर लोगे, सिर्फ फोटो खींचनी है, इतना भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट इट इज ट्रांसपेरेंट। ये कलर्ड होता है। कॉकरोच देखा ना हमने, ऊपर से जब कॉकरोच भाग रहा होता है तो लाल रंग का नजर आ रहा होता है, तो बिकॉज इट इज रेड इन कलर। ये जो हमारे पास है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है जी, ये क्या है? ये हमारे पास, दिस इज कॉल्ड मेटाथोरेसिक विंग, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन फ्लाइंग। क्या करता है? ये फ्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। मतलब कॉकरोच चाहे तो इसका इस्तेमाल करके उड़ सकता है, पर कॉकरोच कभी इसको नॉर्मली इस्तेमाल करता नहीं है। एंड रिमेंबर दैट इट इज ट्रांसपेरेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पोस्ट मेटाथोरेसिक, पोस्ट थोरेसिक विंग भी हम इसको कह दिया करते हैं। समझ आ रही है? तो इस तरह से क्या होंगे, इस तरह से हमारे पास 10 के 10 सेगमेंट्स होंगे, उनको बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, थोरेक्स को पढ़ ले रहे हैं। थोरेक्स पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे इसका हम हेड वाला पार्ट। अच्छा एक बात और सुन लेना यहाँ पे मेरी बात को, कि ना क्या होता है,
कि इसका जो ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, लास्ट वाला जो इसका पार्ट है, ठीक है ना, 10th पार्ट। 10th पार्ट पे क्या होता है, 10th पार्ट पे यहाँ पर कुछ ना चीजें ऐसे निकली होती हैं, जैसे देखा मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये है ना, क्या है ये वो सींग है, ये 10-10 रुपए की मिलते हैं, लाइट जलती है में लाल रंग की। अबे नहीं यार, ये जो है इनको कहता हूँ क्या मैं, ये एनल पार्ट से राइज करते हैं, तो दे आर नोन एज पोस्ट एनल सरकाई। ये सिंपल हम किसको कह देते हैं, क्या, एनल सरसाई, क्या कहते हैं इसको हम, दे आर नोन एज एनल सरसाई, ठीक है। सरकाई भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है ना, मेरे ख्याल से इसको सरसाई पढ़ना चाहिए। दिस इज एनल सरसाई, ठीक। सुन लेना, ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। बच्चे पेपर में सवाल नीट में गलत कर आ चुके हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार ध्यान रखना, ठीक है ना। कितने बच्चे सवालों को गलत कर आए होंगे मुझे नहीं पता, बट पेपर में पूछा जाता है कि आप मेल और फीमेल कॉकरोच को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। उसमें एक ऑप्शन ए में दे रखा था कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एनल सरकाई, दैट एनल सरकाई इज प्रेजेंट इन मेल एंड एब्सेंट इन फीमेल। ये वाली बात सरासर गलत है। एनल सरकाई जो है ये हमारे पास ये मेल और फीमेल ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सर फिर एब्सेंट क्या होता है, वो तब पढ़ाऊंगा जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, तब पढ़ाने टाइम पे बताऊंगा ये वाली चीज। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास स्टेमेंस होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं फीमेल में, पढ़ाऊंगा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। इतनी बात समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कवर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये, क्योंकि अब आपको है ना मैंने बेसिक चीज बता दी, अब हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 पार्ट्स उठाएंगे। सबसे पहले उठाएंगे हम हेड, और हेड को क्या करेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें बढ़ते हैं आगे, तो बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हेड की। किसकी बात करेंगे, हेड की, हमारे हेड की नहीं, कॉकरोच की हेड। कॉकरोच चल रहा है ना, कॉकरोच हेड की यहाँ पे बात हम आगे कर लेते हैं। तो यार समझ लेना मेरी बात को, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो हेड है, हेड इज मेड अप ऑफ 6 पार्ट्स। किसके कितने का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 6 अपेंडेजेस। कौन कौन से होते हैं बता दूं थोड़ी देर में, ठीक है ना। पर देख लेते हैं कि हेड एक्चुअली होता कैसा है, हाउ डज दिस हेड लुक्स लाइक, ठीक है ना। तो समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो यार ये क्या है हमारे पास, सपोज दिस इज द हेड, ये अपना सर, अपना नहीं किसका, कॉकरोच का, ठीक है जी। तो यहां पर क्या है जी, यहां पर इसके पास क्या है, आंखें हैं। क्या है, आंखें, कैसे, नीली नीली, कजरा रे तेरे नीली नीली आंखें। ये क्या है बेटे, ये आंखें हैं, नजर आ रही है, सुंदर लग रही है, बड़ी छोटी तो नहीं लग रही, बड़ी छोटी लग रही है। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं फिर, ये लो, सही है जी अब, हाँ या ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आंखें हैं इनकी, और ये आंखें एक्चुअली थोड़ी डार्क कलर की होती हैं, काले रंग की हुआ करती हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे करके बना के दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है, इनकी आंखें हैं, और आंखें क्या है, ऐसे करके आपको नजर आएगा, मैं कुछ समझाता हूँ आपको। These eyes are compound eyes, और ये बनी हुई है किसके, छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्ट्स से। एंड दीज पार्ट्स, ये जो छोटे छोटे हमारे पास क्या है, ये पार्ट्स जो हैं मेरे प्यारे बच्चों, दीज पार्ट्स, जैसे कि अगर मैं उसको बना के दिखाऊँ, जैसे वाला जो, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये छोटे छोटे ये क्रिस्टल जो आपको नजर आ रहे हैं, दे आर नोन एज ओमाटीडियम। क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये ओमाटीडियम कहलाए जाते हैं। और ये ओमाटीडियम जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, सुन लेना, इसमें पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। ओमाटीडियम वही पार्ट है, इसमें क्या होता है, जिसमें बेसिकली इमेज बनती है। यस एग्जैक्टली, तो हर एक ओमाटीडियम में करेगी, इमेज बनेगी, और ये इमेज, ये सारी की सारी इमेजेस क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ती चली आएंगी, सारी इमेज जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद क्या होगा, एक कंप्लीट इमेज बनेगी, एंड दैट विल गिव दी मोज़ैक व्यू। इसकी वजह से कैसा व्यू आता है, इट प्रोवाइड्स दी मोज़ैक व्यू। कॉकरोच को बिल्कुल क्लियर सब कुछ नजर नहीं आता, मोज़ैक नजर आता है। मोज़ैक समझते हो आप, जैसे कि कुछ धुंधला सा, गाढ़ा सा, कुछ क्लियर नजर नहीं आता। मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ मोज़ैक व्यू कैसा होता है बेसिकली। 1 मिनट रुके आप यहाँ पे, हमारे पास, अब मैं पेंटिंग उतार लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये देखो, ये जो व्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला व्यू नजर आ रहा है आपको। इसमें देख रहे हो कुछ ना बहुत सब चीजें क्लियर नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखें 1 मिनट, आज मेरे अच्छा मेरे को नजर भी आ गया बेटा। देखो ये चीज ना बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे नजर तो आ रहा है कि ये 2 लोग जा रहे हैं, बट बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये लग तो रहा है ये पेड़ है, ठीक है ना, बट बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पेड़ भी है कि नहीं है। ये नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये क्या है, ये थोड़ा सा लैंप लगे हुए हैं यहाँ पर, पोस्ट लैंप्स हैं हमारे पास ये। तो ये पीछे घर है, पर कैसा लुक है, बड़ा ही मोज़ैक व्यू है। सो दिस मतलब क्लियर नहीं है, अनक्लियर व्यू है। सो दिस इज नोन एज मोज़ैक व्यू। और ये मोज़ैक व्यू क्यों है, क्योंकि देखो इसके जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये इनसे जुड़ कर बेसिकली आसमान बना हुआ है। इनसे छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ कर ये पेड़ बना रखा है। तो इस वजह से क्या हुआ है, आप मान लो कि ऐसे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओमाटीडियम, दिस इज ओमाटीडियम, दिस इज ओमाटीडियम। तो हर एक ओमाटीडियम पे क्या हो रही है, अपनी अपनी इमेज बन रही है। समझ आई आपको मेरी बात, हाँ या ना। 1 मिनट मेरे को साइड में रख देता हूँ यहाँ पर।
ये पेंटिंग मैंने अपने आप को गिफ्ट करी थी, ठीक है ना। वेन एवर आई डू समथिंग रियली अमेजिंग एट दैट टाइम आई गिफ्ट माई सेल्फ विद समथिंग, ठीक है। तो ये मैंने इसको गिफ्ट इसलिए किया था जब मुझे MSc में गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, तो उसको मैंने तब लिया था बेसिकली। चलो खैर, हाँ मैंने यहाँ पे आपको इंडायरेक्ट बता भी दिया कि आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, थैंक यू, ठीक है। चलें जी, अच्छा लगता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं यहाँ पर हम। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ओमाटीडियम। समझ आई मेरी बात? पक्का? बढ़ जाएं। चलें जी, दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा ध्यान रखना, इसे ओमाटीडियम से जो आई बनकर आ रही है, दिस आई इज एक्चुअली अ कंपाउंड आई। कैसी आई है हमारे पास? ये कंपाउंड आई है। पर इसके अलावा, इस कंपाउंड आई के अलावा क्या होती है इसके पास, सुन लेने मेरी बात को, फिर से बोल रहा हूँ, इसके पास सिंपल आइज भी होती हैं। क्या भी होती हैं? सिंपल आइज भी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर दो छोटी छोटी, दीज आर व्हाट, दीज आर दी, समझ आई आपको मेरी बात? यहाँ पे ये मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज दी सिंपल, वेरी सिंपल आइज। इनका काम होता है टू डिटेक्ट दी लाइट। क्या करते हैं? लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये खासतौर पर नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब ये रात को ही घूमते फिरते हैं, रात को ही खाना खाते हैं, ठीक है, रात को ही आते हैं। आपके किचन में भी तो रात को निकलते होंगे, दिन में से घूमते रहते हैं ये। अगर दिन में घूमते तो सच में घर गंदा हो रहा है, साफ करने की जरूरत है, ठीक है। चलें जी, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे देखा होगा आपने, एंटीना लगा होता है सर पे ऐसे करके, दो एंटीने। कौन सा? टाटा स्काई वाला एंटीना नहीं, मतलब ऐसे करके जो एंटीना होता है, वाला एंटीना यहाँ पे लगा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस एंटीने के क्या होते हैं? उस एंटीने के 3 पार्ट्स होते हैं। दैट एंटीना हैज द 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होंगे उसके? 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज स्केप। कौन से वाला पार्ट है? एस्केप नहीं, स्केप, स्केपल वाला स्केप। मैं यहाँ पे बनाऊँ उसको, रेड कलर से बनाता हूँ। चलो मैं इसको, दिस इज द फर्स्ट पार्ट टू विच द एंटीना इज अटैच्ड, ठीक है। सो दिस इज नोन एज स्केप। क्या कहलाएगा हमारे पास? ये स्केप। एक काम करता हूँ मैं, सिंपल है तो आपको समझ आ गया ना, मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही यार, यहाँ पे तो सिंपल है, ठीक है ना। पेपर में सवाल भी नहीं आएगा इससे, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि हम एंटीना को ढंग से समझ पाएं, क्योंकि एंटीना के पार्ट्स पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भैया ये अपने पास क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंपल आई। हेड पढ़ रहे हैं तो सारे के सारे पार्टी देख लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्केप, ठीक है ना। स्केप के ऊपर जो अगला वाला पार्ट है, स्केप के ऊपर क्या है, जो अगले वाला पार्ट है, वो कुछ हमारे पास इस तरह का है मेरे प्यारे बच्चों, समथिंग लाइक दिस, ऐसा, ठीक है ना। ये जो है, ये क्या कर रहा है, ये एंटीने को क्या करेगा, इससे स्केप से जोड़ेगा, बांधेगा। एंड दिस पार्ट इज नोन एज पेडिकल। क्या कहलाता है हमारे पास? दिस इज द पेडिकल, ठीक। और इस पेडिकल के ऊपर, इस पेडिकल के ऊपर यहां पर क्या है, ऐसे एक हमारे पास एक इलोंगेटेड लंबा सा खिंचा हुआ स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा बिल्कुल पतला सा नैरो स्ट्रक्चर। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। क्या कहलाएगा हमारे पास? ये, इसको कहते हैं कि हम फिलामेंट, या हम इसको ही सही मायनों में क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीना। क्या कहलाता है? एंटीना कहलाया जाता है। बट मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये तीनों मिलके दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंटीना। ये एंटीना के क्या है? ये एंटीना के कंपोनेंट्स हैं। समझ आई? नहीं आई क्या? आ गई सर, अब तो आ गई, अभी भी समझ नहीं आएगी। आप हमें इतना बेवकूफ समझते हो ना, हम इतने बेवकूफ है नहीं, पढ़ते हैं हम ठीक से। चलो शाबाश। तो एक एंटीना हुआ, हाँ या ना। दूसरा एंटीना अलग टाइप से होगा। अबे यार, जैसा ये एंटीना है वैसे ही दूसरा वाला भी होगा, हाँ या ना। दोनों बनाऊं क्या? मतलब तुम सब सही बात कर रहे हो। मतलब एक हाथ की हड्डी पढ़ाऊंगा कि ह्यूमरस होगा, ये रेडियस, एल्नाई, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस। दूसरे हाथ की भी तो सेम ही होगी, या वो भी बतानी पड़ेगी। जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही है, मैं उसको बना नहीं रहा, आप समझ जाओ उसको, ठीक है जी, दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। अब आप बातें मत घुमाओ। आपने जो पहली लाइन लिखी थी यहाँ पर, वो आपने लिखी हुई थी, क्या कहते हैं कि हेड क्या है, हेड में 6 अपेंडेजेस हैं, ठीक है ना। इसे पढ़ा दूँ या एक बात और बता दूँ? चलो सुनो, देखो यार, जो फिलामेंट वाला पार्ट है, जो एंटीना वाला पार्ट है, सुन लेना, इट इज लॉन्गर इन मेल। जो मेल कॉकरोच होते हैं ना, उनमें क्या होता है, लंबा होता है ये, ठीक है ना। तो एनल स्टाइल के अलावा फिलामेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको 2 कॉकरोच दे दिया है, मेल और फीमेल, तो आप उनको पहचान सकते हो। अगर उनकी उम्र सेम है तो आप बता सकते हो कि फिलामेंट या एंटीना वाला पार्ट इज लॉन्गर इन मेल। ये क्या होता है, ये मेल्स में लंबा हुआ करता है, ठीक है ना। फीमेल्स में एंटीना क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब बात करें तो अभी यहाँ पे इसको भी सुन लो, उसको कब अलग से आगे बताऊंगा। क्या कहता है, एंटीना के ऊपर, एंटीना कंटेन रिसेप्टर्स। क्या होते हैं इसके ऊपर? रिसेप्टर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर। पहला जो रिसेप्टर है वो है क्या, टेक्टाइल रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर? सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? टेक्टाइल। टेक्टाइल समझते हो? टच,
मतलब कि जैसे एंटीना ये ऐसा चल रहा है, ये सिर्फ फिलामेंट नहीं है, जैसे आके यहाँ पे आके टच करता है ना, तो क्या होगा, कॉकरोच को पता लग जाएगा कि आगे कुछ है, तुमको आगे नहीं जाना। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये क्या है, ये टेक्टाइल है, दैट इज अ टच रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, वो वाला, ठीक है। दूसरा वाला जो रिसेप्टर है यहाँ पर वो है खुशबू तेरी नजर, सुनो, कौन सा, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। कौन सा, ऑल फैक्टरी। आजकल मैं गाने बहुत गाने लगा हूं ना मैं, हाँ या ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। ये सूंघ सकते हैं, खुशबू आती है इनको, तभी तो सीधा सीधा रोटी के डब्बे में पहुंच जाती है ये स्मेल, ठीक है। तो रोटी के डब्बे को रात को खाना खाओ, कभी लेट खाओ तो रोटी के डब्बे को ठीक से बंद करो, वहां पहुंच जाएंगे, बीमारी फैलाएंगे ये। समझ आई बात? अच्छे नहीं है ये, फर्क पढ़ के, और यहाँ पे पढ़े से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, एक्सक्रीटरी सिस्टम था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बनना शुरू कैसे हुआ होगा। ह्यूमन में तो इतने एडवांस है तो सीधे एडवांस बन गए होंगे, आर्थ्रोपोड्स पहले आए थे तो उनके अंदर, इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कितने, हेड के रिमेनिंग पार्ट्स, क्या पढ़ा रहा हूँ, बाकी पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ। तो देखो यार, हमारे पास जैसे कि आपको मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों की, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हेड है, क्या है हमारे पास, दिस इज दी हेड, ठीक है। तो हेड के कितने पार्ट हैं, हेड का एक हमारे पास क्या है, चलो मैं आंख तो बनाई देता हूँ यहाँ पे, तो इतना तो समझ आ ही चुका है आपको कि सर जी ये वाली क्या है, ये जो हिस्से हमारे पास, दीज आर दी आईज, ओके। चलो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पक्का कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, तो हो गई हमारे पास आंख, ठीक है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये जो है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना। सो दिस पार्ट इज नोन एज एपिक्रैनियल पार्ट। क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है हमारे पास क्या, एपिक्रैनियल पार्ट, एंड इट इज वाई शेप्ड। कैसा होता है हमारे पास, ये उल्टा वाई होता है ना, बिल्कुल ही वैसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है, थोड़ा सा गलत बन रहा है, बायलेटरल सिमेट्री है तो बिल्कुल बराबर होगा ये, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, एक तो ना मेरे मार्कर्स ना बिल्कुल पेंट ब्रश हो रखे हैं, हल्का सा भी मिटाता हूँ तो बिल्कुल ऐसे फैल जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे और जी ये ऐसे। समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर, आ गई, गुड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, ये दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से, दीज आर द एपिक्रैनियल पार्ट। समझ आई? सो दिस इज एपी मतलब ऊपर, क्रैनियल मतलब हेड का हिस्सा है, तो एपिक्रैनियल, ठीक। बढ़ जाए, इसके नीचे हमारे पास एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, ठीक है ना। एंड दिस पार्ट इज, इसको भी मैं ऐसे बना देता हूँ, इसको बनाता हूँ मैं रेड कलर से, ये वाला जो पार्ट है, कंप्लीट दिस पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा, एंड ये जो पूरा पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज नोन एज फ्रॉन्स। क्या कहलाता है हमारे पास, दिस पार्ट इज, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, फ्रॉन्स पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है, दिस इज फ्रॉन्स पार्ट। समझ आया? बढ़ जाएं, ठीक है ना। इसके नीचे जो ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ब्लू कलर से बनाता हूँ इसको मैं, दिस पार्ट, ये वाला ब्लू वाला एक अलग हिस्सा है, एंड दिस इज नोन एज क्लाइपियस। क्या कहलाता है वाला पार्ट हमारे पास, दिस इज नोन एज क्लाइपियस, ठीक। और एक और पार्ट है हमारे पास, क्या है, एक और पार्ट है जो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारे पास साइड से निकल के आ रहा है। कहाँ से निकल कर आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल साइड से निकल के आ रहा है। इट इज समवॉट लाइक दिस, इट इज अ पार्ट ऑफ हेड ओनली। क्या है, हेड का ही पार्ट है, एंड दिस इज नोन एज, सीखा मैंने जीना जीना। समझ आया? ठीक है। तो सुनो मेरी बात, क्या क्या समझना है आपने, सुनो। देखो यार, जो एपिक्रैनियल पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है जो हमारे पास एपिक्रैनियल वाला पार्ट है, ये तो हमारे पास दो हिस्से हैं, एक दो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या, फ्रॉन्स वाला पार्ट, ये वो हमारे पास क्या, पार्ट नंबर 3, इसको नंबर 3 डालता हूं मैं यहाँ पे, नंबर 3। फिर वो हमारे पास कौन सा, क्लाइपियस, ये हमारे पास क्या, नंबर 4। और ये जो हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है, कौन सा, सीखा मैंने जीना जीना, ये कितने पार्ट है, 2 होते हैं, कवर कर रहे होते हैं बैक साइड को, 2 पार्ट होते हैं हमारे पास। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसको मैं लिखता हूँ क्या, मैं 5 एंड 6, ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो जीना 2 हैं और एपिक्रैनियल 2 हैं। तो इस तरह से क्या हो रखा है, इस तरह से जो हमारा हेड है, हमारा कॉकरोच का जो हेड है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, ठीक है ना, बट इससे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, काफी ज्यादा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस पे फोकस ना करके इस पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है, या उसी से फोकस करें जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां तक मैंने आपको पूरा तो पढ़ा दिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कौन सा वाला पार्ट, माउथ वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं, माउथ वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूं। तो ठीक है, माउथ को जैसे हम देखते हैं, आप हमारे में भी माउथ को देखोगे,
इसको मैं रब कर दूं, ठीक है ना, मेरे को जगह मिल जाएगी माउथ पढ़ाने के लिए, पक्का, दिक्कत तो नहीं है। चले, अगर ऐसे हुआ करें तो आप क्या करा करो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत के तुरंत, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया 6 पार्ट्स में, क्योंकि ऊपर वाली बात कर दी थी, ठीक है। बाकी इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, काफी कम है, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हा 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 हा, पूछो जरा पूछो। चलो तो अगला हम आते हैं इसमें माउथ पे, और हेड का एक पार्ट है हमारे पास कौन सा, माउथ। तो माउथ को थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो माउथ में अगर आपको दिखाऊं तो माउथ में क्या क्या आपको नजर आता है। माउथ में सबसे पहले अगर मैं आपको ह्यूमन का माउथ दिखाऊं तो सबसे पहले हमें नजर आते हैं क्या, ये हमारे सुंदर सुंदर लिप्स, क्या नजर आते हैं, लिप्स नजर आते हैं, ठीक है जी। समझ आई मेरी बात, कितने सही बनाया मैंने यार, ये लिप्स देखो, अंदर दांत हंसते हुए स्माइल आ रही है, ई, ठीक है। तो अपर पार्ट जो है, जो अपर लिप है, अपर लिप इज नोन एज लेब्रियम, क्या कहलाता है हमारे पास, इट इज नोन एज लेब्रियम, ठीक है। और जो हमारे पास लोअर लिप है, क्या है जो हमारे पास लोअर लिप है, इट इज नोन एज लेबियम, क्या कहलाएगा, लेबियम। याद रहेगी बात, अपर लिप इज लेब्रियम, लोअर लिप्स इज लेबियम, ठीक, ठीक है। ये जिससे अटैच्ड है, क्या है, जो इससे अटैच्ड है, मतलब हमारा, तुम मुझे बताओ, तुम जब खाना खाते हो, तुम होठ से खाना चबाते हो, ऐसा करते हो, खाना किससे चबा जाता है, खाना चबा जाता है हमारे पास किससे, इससे, जो जॉज है, क्या है, ये जो जॉज है, अपर जॉ, हमारे पास अपर जॉ और ये लोअर जॉ। तो अपर जॉ कहलाता है हमारे पास क्या, मैंडिबल, नहीं, अपर जॉ कहलाता है हमारे पास क्या, मैंडिबल, और लोअर जॉ कहलाता है हमारे पास क्या, मैक्सिला। कहां पर, काकरोच में, कहां पर भैया, काकरोच में। ध्यान रखना मेरी बात, मैं फिर से बोल रहा हूं, कहां पर, कॉकरोच की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो अपर पार्ट है, क्या है, जो अपर पार्ट है, जो खाना चबाने में क्या कर रहा है, हेल्प करने वाला है, ठीक है ना, वो प्रेजेंट है कुछ इस वाले लोकेशन पे यहाँ पर। चलो मैं एक काम करता हूँ, बनाता ही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कॉकरोच के अपर लिप की, किसी बात करेंगे कॉकरोच के अपर लिप की बात करेंगे। तो कॉकरोच का जो अपर लिप है मेरे प्यारे बच्चों, वो बना हुआ है कितने पार्ट से, 3 पार्ट से। कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, 3 पार्ट से। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब नेचर ने जब कॉकरोच बनाना शुरू करा होगा तो वहीं पर क्या करे होंगे, वहाँ पे इसने टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ के कुछ कुछ चीजें जोड़ी होंगी और इसको बनाया होगा। तो देख रहे हो, मतलब लिप्स बनाने में इसने 3 चीजें इसको जोड़नी पड़ गई हैं, ठीक है। और ये तीनों चीजें जुड़कर हमारे पास आ रही हैं, एंड इट इज नोन एज लैब्रियम। क्या है हमारे पास ये, दिस इज द लैब्रियम, ठीक। ये नजर आता है कॉकरोच को, कभी आप ऊपर से देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको नजर आएंगे लैब्रियम, ठीक। बढ़ जाएं, लैब्रम या लैब्रियम, बढ़ जाएं, ओके। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, मैंडिबल। क्या आता है हमारे पास, मैंडिबल आता है। और मैंडिबल के स्ट्रक्चर को आपने ढंग से बनाना है। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं, यहां पर सुनना। द स्ट्रक्चर इज समवट लाइक दिस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता है किसका, मैंडिबल का। दूसरा ही बनाऊं या समझ आ रहा है एक से, चलो दोनों बना देता हूं। ये सॉरी क्या दांत है क्या, हाँ ये दांत ही है, ठीक है ना। ये हमारे पास मैंडिबल है, ठीक है। एंड इसको मैं मार्क करता हूं यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज मैंडिबल। ये चबाने का काम करता है, इसका काम करता है, ये काम करता है जी किसी भी चीज को चबाने का, ठीक है, हाँ या ना। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, क्या है, जिसके अंदर ये जो पार्ट्स हैं जो दांत की तरह नजर आ रहे हैं, दे आर नोन एज डेंटिकल्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास ये, डेंटिकल्स। चलो ब्लू से लिख देता हूँ, डेंटिकल्स। दीज आर दी डेंटिकल्स दैट आर प्रेजेंट दैट हेल्प्स इन द च्यूइंग ऑफ फूड। तो सर ये चलता कैसे होगा, मतलब ये अपने आप थोड़ी चबाता होगा। देयर शुड बी सम मसल्स दैट मस्ट बी अटैच्ड टू इट। यस, देयर आर मसल्स एंड द मसल्स आर अटैच्ड टू दिस पोर्शन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ करती है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 सेट्स की मसल्स हुआ करती है हमारे पास, एबडक्टर और अडक्टर मसल्स, ठीक है ना। तो मैं मार्क भी कर देता हूँ, दिस आर दी, हमारे पास कौन सी है, दिस इज दी एबडक्टर मसल। कौन सी मसल है हमारे पास, ये एबडक्टर मसल है। यह करती है चीज़ों को पीछे खींचती है, फिर चबाने का काम ऐसे होता है, मतलब कि कॉकरोच। अच्छा एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जो माउथ है इसका, क्या है जो कॉकरोच का माउथ है, द माउथ इज टर्मिनल। कैसा माउथ है ये, टर्मिनल माउथ है। तो माउथ इज नोन एज हाइपोनेथस। क्या कहलाता है, माउथ इज कॉल्ड, द माउथ ऑफ कॉकरोच इज हाइपोनेथस। हाइपोनेथस मतलब कि जैसे कॉकरोच का बॉडी ऐसे है, ठीक है, तो माउथ जो है ना बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर है। ये जो ओपनिंग है यही क्या है, यही एक्चुअली क्या है, ये सुंदर सा माउथ है यहाँ पर। सो दिस माउथ इज नोन एज हाइपोनेथस माउथ। तुम्हारा भी ऐसे ही है, हाँ सर हमारा भी तो ऐसे ही, हमारा भी तो हाइपोनेथस। अच्छा तो अबे यार तुम ऐसे चल रहे हो ना, कॉकरोच ऐसे नहीं चल रहा, कॉकरोच यूं चल रहा है, तुम ऐसे चलते हो टक 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 टक, हाँ या ना, हाथ तुम्हारा ऐसे चलता है, कॉकरोच नहीं चलता, कॉकरोच यूं चलता है, यूं।
ठीक है ना। और जब कॉकरोच यूं चलता है तो उसका मुंह जो होता है ना बिल्कुल वो टर्मिनल पोजीशन पर होता है, यहाँ वाली पोजीशन पर। मतलब मान लो कि तुम कॉकरोच हो बेटे, हाँ तू ही कॉकरोच है, सुन मेरी बात, ठीक है ना। अभी जो तेरे लिप्स है ना, ये तेरा मुंह वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर ना होकर ना यहाँ पर है ये अगर माउथ ऐसे होगा, ये इस वाली पोजीशन पर होगा, तो ये कहलाएगा दिस पार्ट, दिस हमारे पास जो हाइपोनेजी वाली जो चीज़ है, दिस इज नोन एज हाइपोनेथस माउथ। पर हमारा यहाँ पर नहीं है, हमारा माउथ मुंह पे लग गई, यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? चलें, ओके, समझ पक्का? ओके, चलो जी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मैंडिबल हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। मैंडिबल के अंदर क्या, मैंडिबल के बिल्कुल बीच में आपको क्या नजर आएगा, आपको यहाँ पे इसकी जीभ भी नजर आएगी, क्या भी नजर आएगी, यू विल बी एबल टू सी द जीभ हेयर। थोड़े से बड़े छोटे लग रहे हैं यार ये, ठीक है ना, बराबर कर देता हूँ 1 मिनट इसको, अभी ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। चलो देखो इसके बीच में क्या होती है, इसके बीच में ना यहाँ पर ऐसे करके जीभ भी होती है, क्या भी होती है, जीभ नजर आ रही है। ये क्या है, ये है जीभ, पर इसको हम जीभ कहते नहीं है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड हाइपोफैरिंग्स, क्या कहलाता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड हाइपोफैरिंग्स। क्योंकि जब खाना आएगा, क्या आएगा, जब खाना आएगा तो खाना जो डाइजेस्ट होगा वो यहीं पर ही होगा। ये क्या करेगा, हाइपोफैरिंग्स फूड को इधर उधर करता रहेगा ताकि खाना क्या हो रहा है, अच्छे से चपता रहे। और बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर, इसके बिल्कुल इस वाले पार्ट के बिल्कुल नीचे क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, बहुत छोटी सी ओपनिंग, पतली सी ओपनिंग, एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ सैलिवरी अमाइलेस, सॉरी सैलिवरी ग्लैंड की है, अमाइलेस एंजाइम है, ठीक है ना। ये दिस इज द ओपनिंग ऑफ, सुन लो, ओपनिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। सैलिवरी ग्लैंड की ये सिंगल ओपनिंग है, यहाँ से क्या आएगा, ऐसे सलाइवा बाहर निकाला जाएगा जिससे कि क्या हो सके, जिससे खाना हजम हो सके। बढ़ जाएं, चलें जी, ओके। आगे हम आते हैं, अगला जो पार्ट मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है मेरे पास मैक्सिला। क्या कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, मैक्सिला वाला पार्ट आ रहा है। एंड मैक्सिला वाला पार्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुन लेना मेरी बात को, मैं इसको बनाता हूं। इट इज समवॉट लाइक दिस, 1 2, ये मैंने ना आसान तरीके से बनाने के लिए समझा रखे हैं आपको, ठीक है ना। और उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है तो सेम यही स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर भी होगा, समवॉट लाइक हियर, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इट इज समवॉट लाइक दिस। अभी क्या है इसमें हमारे पास, दिस इज कॉल्ड मैक्सिला, एंड मैक्सिला का ये जो पार्ट है इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिला, ठीक है ना, पूरा का पूरा। इसमें जो काम की इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज़ क्या है, वो है हमारे पास ये मैक्सिलरी पाप्स। क्या याद रखना, पाप नहीं, पाप्स, मैक्सिलरी PALPS। ये क्या है, ये बेसिकली क्या करते हैं, मैक्सिलरी पाप्स, ठीक है ना। ये करते हैं, ये बेसिकली खाने को उठाने का काम करते हैं, इसको काम करते हैं खाने को उठाने का। जैसे कि ये चल रहा है ऐसे करके, कॉकरोच ऐसे करके चल रहा है, तो ये करते हैं, ये बेसिकली ना ऐसे करके खाने को उठा के अंदर माउथ के अंदर डालते रहते हैं, उठाते रहते हैं, खाने को अंदर डालते रहते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे चल रहे हैं, ये आया सामने, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करके उठाएंगे, नजर आ रहा है, ऐसे करके उठाएंगे, और उठाने के बाद क्या करेंगे, सीधा इसको अंदर यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास डेंटिकल्स हैं, तो डेंटिकल से कर रहे होंगे, डेंटिकल्स इसको क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे और उसको खा जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसलिए जो कॉकरोच का माउथ होता है वो क्या होता है, बाइटिंग होता है। कैसा होता है, बाइटिंग होता है, चबाने वाला माउथ इसका हुआ करता है। समझ आई, पक्का? आगे बढ़े, चलो। ये तो हो गया हमारे पास इतना पार्ट। इसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या है, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास क्या, लोअर लिप्स का नाम क्या है हमारे पास, लेबियम। क्या नाम है इसका, इसका नाम है हमारे पास क्या, लेबियम, या इसको हम लेबियम भी कह दिया करते हैं। सुनो, तो इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो लेबियम आई विल ड्रॉ समवॉट लाइक दिस, कुछ ऐसे, दिस। और यहां पर क्या हुआ करते हैं हमारे पास, इसके भी पाप्स हुआ करते हैं, पाल्प्स। मैं पाप बोल रहा हूं कब से, अंग्रेजी बन रहा हूं ना मैं, साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज, नीचे वाला क्या नाम था, लेबियम, तो दिस इज लेबियम, एंड दीज आर लेबियल पाप्स। क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये लेबियल
पाप्स, ये भी क्या करते हैं, ये भी कुछ कुछ चीज़ों को उठाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर क्या होते हैं, ये इनका जो सर्फेस होती है ना बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, कैसी सर्फेस नहीं होती इनकी, स्मूथ नहीं होती, दे आर समवट रफ सर्फेस। कैसी सर्फेस हुआ करती है, काफ़ी रफ सर्फेस हुआ करती है, बिल्कुल स्मूथ सर्फेस इनकी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये भी कैसा होता है, कुछ हमारे पास इस तरह से ही होता है, उखड़ा उखड़ा सा लगता है, दाढ़ी आ रखी है यहाँ पर, ठीक है। इट इज समवट लाइक दिस, ठीक। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर हमारे पास क्या, अपर लिप, अपर लिप के नीचे है हमारे पास लोअर लिप, और अपर लिप और लोअर लिप के बीच में क्या है, इधर है हमारे पास क्या, मैंडिबल, जो क्या करेगा, जो चबाएगा, और इसके नीचे से निकल रहा है कि हमारे पास ये मैक्सिला या मैक्सिलरी पाप्स, और मैक्सिलरी पाप्स क्या करते हैं, खाने को उठा उठा के अंदर डालते रहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? वाह मोदी जी वाह, समझ आई? चले, अच्छा देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीजें चल रही हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेड। हेड में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमारे हेड में हमने कितने स्ट्रक्चर पढ़े, हेड में हमने पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ा वो पढ़ा हमने क्या, एंटीना। दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने क्या, आई। आई में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखी किसकी, ओमाटिडियम की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में से अक्सर सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा क्या, माउथ। माउथ में हमने नंबर 3 जो चीज पढ़ी, हमने पढ़ी क्या, माउथ। और माउथ में हमने पढ़े क्या, लेब्रियम, लेबियम, और हमारे पास मैंडिबल और मैक्सिला। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हेड वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसको, थॉरेक्स को और एब्डोमेन को।